लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा है। जी हाँ, क्लास 9th में आप लोगों ने उसका जनरल फॉर्म पढ़ा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन हुआ करता था। और लीनियर इक्वेशन का मतलब तो पता ही होगा आप लोग को, जिसका डिग्री 1 होता है। टू वेरिएबल का मतलब जिसमें दो वेरिएबल हो। जी हाँ, दो वेरिएबल होना चाहिए तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, साथ ही साथ डिग्री 1 होना चाहिए। क्लियर। अब हम लोग को पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मतलब दो दो इक्वेशन होंगे। पेयर ऑफ इक्वेशन कहने का मतलब क्या है, दो इक्वेशन होंगे। और टू वेरिएबल कहने का मतलब दो दो वेरिएबल वाला होना चाहिए। और हाँ, इसमें दोनों में वेरिएबल जो रहेंगे दोनों इक्वेशन में वो सेम वेरिएबल रहेंगे, या तो एक्स वाई रहेगा या फिर वाई जेड रहेगा या फिर ए बी रहेगा, चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल होंगे वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है, पहला इक्वेशन का होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। जो दूसरा वाला इक्वेशन का होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जी हाँ, ये हम लोग का क्या है, जनरल फॉर्म है। अब यही जो जनरल फॉर्म है, इसी से हम लोग इसका सॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं। आप लोग को तो पहले से पता होगा कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। जी हाँ, लेकिन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। मुख्यतः बोला जाता है 2 ही टाइप्स के, एक तो होंगे कंसिस्टेंट, एक हो गया इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है, जी हाँ, कंसिस्टेंट के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। कंसिस्टेंट 2 टाइप्स में बढ़ जाते हैं, एक होते हैं यूनिक सॉल्यूशन वाले और एक होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले। जी हाँ, जिसका सॉल्यूशन निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट, या तो सॉल्यूशन सिंगल हो मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशन हो। अब आप लोग का मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हम लोग कैसे जानेंगे कि वो कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, या फिर कंसिस्टेंट हुआ तो यूनिक कब होगा और ये कब हो, क्या बोलते हैं उसको, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशन कब होगा, ये आप लोग जानना चाहेंगे। तो इसको जानने के लिए हम लोग के पास इक्वेशन का जनरल फॉर्म दिया हुआ है। तो उससे आप लोग को एक चीज पता होना चाहिए, जो भी इक्वेशंस होते हैं सभी का एक क्या बनता है, लाइन बनता है। तो एक इक्वेशन से कोई ना कोई एक लाइन बनेगा, दूसरे इक्वेशन से भी एक कोई ना कोई लाइन बनेगा। अब दोनों लाइन का जो ग्राफ बनेगा उसी से हम लोगों को पता चलता है कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार के होंगे, कंसिस्टेंट होंगे या फिर इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, तो उसी ग्राफ के मदद से हम लोग सारा का सारा जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कंसिस्टेंट को, और कंसिस्टेंट में सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूनिक सॉल्यूशन वाला। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन में दोनों लाइन का मतलब दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, दोनों का दोनों लाइन क्या करेगा, एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। और इंटरसेक्ट करेगा मतलब एक जगह पे पॉइंट, मतलब किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो आप लोग का इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशन है उसका अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा आपका एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कैसा बोलते हैं, कोइंसिडेंट, मतलब उसी लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ उसका मेनी सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। और अगर लाइन इंटरसेक्ट किया तो इंटरसेक्टिंग लाइन है मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर हम लोग हर एक इक्वेशन का ग्राफ बना के देखेंगे क्या, तो जी नहीं, इसके लिए भी एक ट्रिक है, वो मैं थोड़ा देर के बाद बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये भी समझ लेते हैं क्या बोलते हैं उसको, जो नो सॉल्यूशन होते हैं उसमें क्या होगा, इनकंसिस्टेंट वाला नो सॉल्यूशन, मतलब जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे इनकंसिस्टेंट, या फिर उसको नो सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब इसमें जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं क्या होता है, पैरेलल लाइंस आते हैं। कैसे लाइन आएंगे, पैरेलल लाइन। ठीक है, दोनों का दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं तो उसका सॉल्यूशंस नहीं आते हैं। अब मैं आता हूं आप लोग का पुराना बात पे। पुराना बात कहने का मतलब जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को कहा कि हर एक इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बना के तो नहीं चेक कर सकते ना, तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, वही ट्रिक हम लोग को समझना है। सबसे पहला जो है, आप लोग को चेक करना है कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट, चाहे जो भी कुछ चेक करना हो, तो इसमें जो आपका जनरल फॉर्म दिया हुआ है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला का a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो बस इसी के हेल्प से हम लोग उसका जो नेचर है सॉल्यूशन का वो सारा पता चल जाता है हम लोग का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए जब हम लोग a1 बाय a2 करेंगे, जो आपका a1 का वैल्यू दिया रहा है, कुछ ना कुछ नंबर तो रहता ही है, तो a1 का वैल्यू हम लोग जैसे पुट करेंगे और a1 बाय a2 का वैल्यू जैसे हम लोग पुट करेंगे तो एक कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। उसी प्रकार से b1 बाय b2 भी हम लोग जब पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ एक वैल्यू आएगा।
जब वैल्यू आएगा तो हम लोग देखेंगे कि a1/a2 b1/b2 के बराबर है या नहीं। बराबर नहीं है तो हम लोग को समझ जाना है कि वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब अगर बराबर हो जाता है तो क्या होगा? बराबर अगर हो जाता है तो हम लोग को c1/c2 भी चेक करना होगा। तो c1/c2 को जैसे हम लोग चेक किए, अगर वो उसका भी रेशियो अगर हम लोग का बराबर आ जाता है तो हम लोग कहेंगे उसका इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, और जो बराबर नहीं आता है, मतलब a1/2 बराबर हो गया b1/b2 के, और c1/c2 अगर बराबर नहीं होता है तो उस तरह के का जब भी सिचुएशन आ जाए तो वो हम लोग को पैरेलल लाइंस फॉर्म कराते हैं, मतलब नो सॉल्यूशन वाले कंडीशन पे ले आते हैं या फिर इनकंसिस्टेंट वाले कंडीशन पे लेके आ जाते हैं। तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा, और अगर मेनी सॉल्यूशन होंगे, मतलब इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों का तीनों बराबर होंगे। और अगर पैरेलल लाइन होंगे, मतलब नो सॉल्यूशन वाले होंगे या फिर इनकंसिस्टेंट वाले होंगे, तो उसमें क्या है, a1/a2 b1/b2 और c1, मतलब a1/a2 b1/b2 तो बराबर होंगे लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होंगे। तो ये एक मुख्य इंपॉर्टेंट बात था, तो ये आप लोग को जानकारी लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो आइए हम लोग एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं और समझते हैं कि इसको हम लोग एक्चुअली में बनाते कैसे हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ का जो क्वेश्चन है, पहले मैं ये पहला क्वेश्चन लेता हूं, जिसमें हम लोग सबसे पहले इसका रेशियो कंपेयर करेंगे a1/a2 निकाल के। a1/a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/7। जी हाँ, यहाँ 5, यहाँ 7, 5/7 लिख दिए। उसी प्रकार से अगर मैं b1/b2 निकालता हूं तो आपका क्या आएगा, -4/6। अब आप देखिए ये 5/7 है, -4/6 है, किसी भी सूरत में क्या ये इक्वल है? अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा? इक्वल नहीं है तो क्या होगा, मैंने बता रखा है आप लोग को। इक्वल है क्या? नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं होने से क्या क्या हो सकता है? इक्वल नहीं होने से आपका होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। जी हाँ। दूसरा चीज क्या हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन। तीसरा चीज क्या हो सकता है, कोइंसिस्टेंट। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप तुरंत से जवाब दे सकते हो, बस इसको देख करके। ठीक है, तो ये तीनों में से कुछ भी आप इसके लिए लिख सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। कंसिस्टेंट पूछा तो कंसिस्टेंट, अगर यूनिक सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाए तो यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में पूछा जाए तो इंटरसेक्टिंग, ये तीनों ही होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आइए देखिए क्या है, a1/a2 आप निकालिए, a1/a2 6/2 हो जाएगा, कट करेंगे तो 2 1 2, 2 3 6, 3/1 आ गया। उसी प्रकार से आप b1/b2 निकालिए, -3 में -1 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो -3 और -1 माइनस कट गया तो 3/1 आ गया। देखिए यहाँ पे a1/a2 3/1 है, b1/b2 भी 3/1 है, मतलब दोनों का दोनों बराबर है। अब जब दोनों बराबर हो जाए तो हम लोग को क्या करना होता है, c1/c2 निकालना होता है। तो c1/c2 भी निकाल के देखेंगे, क्या है यहाँ पे 10 है और नीचे में क्या है 9 इज इक्वल टू, ये तो यही आ जाएगा, तो कटेगा भी नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए a1/a2 3/1, b1/b2 3/1, c1/c2 इसके बराबर है क्या, या फिर किसी भी तरीके से बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब ये बराबर नहीं हो सकता तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है, मतलब क्या क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं, जल्दी से आप कमेंट में बताइए, c1/c2। ठीक है, अगर इस तरीके से सिचुएशन आ जाए तो ये कैसा सॉल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। या फिर इसमें क्या हो सकता है, नो सॉल्यूशन, या फिर क्या हो सकता है, पैरेलल लाइन। तो आप लोग को तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग इस तरीके से जवाब दे सकते हो, बस इसका रेशियो को कंपेयर करके। तो इसमें क्या होगा, आपका पैरेलल लाइन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कुछ भी इक्वेशन दिया जाए तो आप लोग उसका सारा का सारा चीज बना सकते हो। आप लोग एक्सरसाइज 3.2 को पूरा कंप्लीट कर लेना, बिल्कुल इसी मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.